हेलो दोस्तों। आज आप लोग को प्रस्तावना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि प्रस्तावना को हम कैसे ट्रिक के माध्यम से जो है याद रख सकते हैं लंबे समय के लिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना को ट्रिक से कैसे याद करें। ट्रिक है संपूर्ण समाज पंथ को अखंड लोकतंत्र से स्वतंत्रता और समानता और गणराज्य देता है। इसी प्रकार से आप लोग जो है याद रख सकते हैं। चलिए इसका परिचय कराते हैं। परिचय ऐसा परिचय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसकी मौलिक विशेषता और उद्देश्यों की संक्षेप में प्रस्तुत करती है। इसे जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। जो है 26 जनवरी के हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन जो है हमारे जो है भारतीय संविधान पूरे देश में लागू किया गया था। इसे बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था पूरे संविधान को बनाने में। आइए संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रस्तावना जो है इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और उन सब में बंधुता बढ़ाने का संकल्प करते हैं, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आइए हम जानते हैं प्रस्तावना की विशेषता। प्रस्तावना की विशेषता क्या है? प्रस्तावना की विशेषता जो है हम भारत को लोग जो है यह दर्शाता है कि संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है। संविधान की शक्ति जो है जनता से प्राप्त होती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब हुआ भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। समाजवादी का अर्थ हुआ संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया गया। लोकतंत्रात्मक मतलब हुआ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। उसके बाद गणराज्य का अर्थ हुआ कि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होती है। जनता द्वारा इसे नहीं कहा जा सकता, जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुनकर जाता है, उन्हीं के माध्यम से जो है महामहिम जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है एकल संकीर्ण मत पद्धति के द्वारा। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधान। न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधान करता है। इसका मतलब हुआ कि समाज में जो है सामाजिक न्याय का मतलब है सभी का समान अधिकार। आर्थिक के मतलब सभी के जो है भारत सरकार द्वारा जब भी किसी का जो आर्थिक मदद करेगा तो सभी को करेगा। राजनीतिक में सभी के अवसर का समानता रहता है कि सभी को जो है अवसर मिलेगा। वही स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समानता की बात करें तो सभी नागरिकों को समान अधिकार। बंधुता का अर्थ हुआ कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करता है। प्रस्तावना में संशोधन, अभी तक जो है प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 शब्द नए जोड़े गए, वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द नए जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसे जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता कौन सा संविधान संशोधन और कब जोड़ा गया है। तो जो है 42वें संविधान संशोधन मारिएगा। हमेशा पूछता है, दरोगा हो, पीसीएस हो या अन्य एग्जाम हो, एसएससी हो, सभी में जो है यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। वही प्रस्तावना का महत्व के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना का महत्व हुआ कि यह संविधान के उद्देश्य और आदर्शों का दर्पण है। यह न्यायपालिका से संविधान की व्याख्या के लिए मार्गदर्शन मानती है, संविधान के मूल ढांचे को दर्शाती है और भारत की संवैधानिक आत्मा को प्रतिबिंबित करती है।
इसका पूरा कैलकुले जो है निष्कर्ष जानते हैं। निष्कर्ष का मतलब हुआ इसका जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को दर्शाती है और यह संविधान की आत्मा मानी जाती है। हमें जो है यह हमें यह समझाने में मदद करती है कि संविधान किस विचारधारा आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता है। तो आप जो है ट्रिक के माध्यम से इस तरीक़ा से आप लोग याद रख सकते हैं कि संपूर्ण समाज पंथ को अखंड लोकतंत्र से स्वतंत्रता, समानता और गणराज्य देता है। ये जो आपको याद करने में बहुत ही सहूलियत होगा। जब भी आप जो है प्रस्तावना को जो है याद कीजिएगा तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर अक्सर सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे मान के चलिए प्रस्तावना के दे देंगे 2-3 शब्द दे देंगे और उसमें पूछेगा कि बताइए कि प्रस्तावना में जो है क्रम अनुसार इसको सजाइए। क्रम अनुसार अगर आप पूरे नहीं याद करके जाइएगा तो आपसे जो सवाल सॉल्व नहीं होगा और आप गलत मार के आइएगा। इसलिए जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे YouTube चैनल जो है ज्ञान साथी पर बने रहिएगा और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।